हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब सुन रहे हैं कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की है। हनीमून के बहाने से अपने पति को शिलोंग ले जाकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोनम ने शादी से पहले ही यह प्लान बना लिया था कि वो शादी तो करेगी, लेकिन शादी के बाद अपने पति की हत्या भी करवा देगी भाड़े के गुंडों से। ये सारी प्री प्लानिंग सोनम ने जब की थी, जब उसकी कुंडली को पंडित जी को दिखाया गया था। बताया जा रहा है कि सोनम आम लड़की नहीं थी, वो मंगलिक थी। उसकी कुंडली में दोष था, इसीलिए परिवार वाले लड़का तलाश कर रहे थे और काफ़ी दिनों से उसकी शादी को लेकर घर में चर्चाएं चल रही थीं। जैसे ही सोनम के सामने ये खबर आती है कि सोनम मंगलिक है, उसकी कुंडली में दोष है, अगर उसकी शादी किसी लड़के से हो जाती है और दूसरी शादी में फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। सोनम को बता दिया गया था कि जो पहली शादी होगी वो मंगलिक लड़के से ही होनी चाहिए। अगर बिना कुंडली दिखाए सोनम की शादी हुई होती तो शायद राजा रघुवंशी भी आज जिंदा होते। सोनम की कुंडली जब पंडित जी को दिखाई गई थी तो सोनम के घर वालों ने तय कर लिया था कि उसकी शादी मंगलिक लड़के के साथ ही होगी। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी भी मंगलिक थे और उनके घर वाले भी उनके लिए मंगलिक लड़की ढूंढ रहे थे। इसीलिए दोनों के परिवार वालों ने शादी इसीलिए कराई थी क्योंकि दोनों की कुंडली मिल रही थी। शादी के लिए राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने रघुवंशी पत्रिका में रघुवंशी की पूरी डिटेल दे दी थी और सोनम के परिवार वालों ने भी रघुवंशी पत्रिका में सोनम की डिटेल दे दी थी, जिससे पता चलता है कि दोनों के परिवार वालों ने रघुवंशी पत्रिका को देखकर ही रिश्ते की हामाकारी भरी थी और राजा रघुवंशी सोनम को पत्रिका में देखकर ही पसंद करने लगे थे और उससे बेहद प्यार भी करने लगे थे। राजा रघुवंशी ने पहले सोनम की कुंडली रघुवंशी पत्रिका में देखी, फिर अपने घर वालों से सोनम से शादी की बातचीत आगे बढ़ाने की चर्चा की। घर वाले बेटे की शादी की बात सुन के खुश हो जाते हैं और घर में शादियों की तैयारी में लग जाते हैं। शादी की तैयारी करते करते 11 मई भी आ जाती है और राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम रघुवंशी के साथ। जब सोनम रघुवंशी दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, राजा रघुवंशी और सोनम, तभी घर वाले बहुत खुश होते हैं कि दोनों मंगलिक थे और ठीक ठाक शादी निबट गई। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है। सोनम बार बार फ़ोन पे चैटिंग करती थी। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें अपनी बहू पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं था, लेकिन हाँ, वो बार बार फ़ोन में कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने प्रेमी राज के संपर्क में थी। पहले से ही सोनम राज से प्रेम करती थी और राज से ही शादी करना चाहती थी। अपनी कुंडली के दोष को दूर करने के लिए सोनम ने शादी का प्लान बनाया था और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए ही उसने हनीमून का भी प्लान बनाया। शादी के 3 दिन तक वो ससुराल में रही और चौथे दिन वो अपने मैके चली जाती है। जब मैके से सोनम हनीमून की पूरी तैयारी कर लेती है और राजा रघुवंशी को बताती है कि वो हनीमून पे जाना चाहती है, तब राजा रघुवंशी अपने परिवार से कहते हैं कि सोनम रघुवंशी ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है हनीमून की, इसलिए राजा रघुवंशी ने भी मना नहीं किया। पहले तो राजा रघुवंशी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोनम की तैयारी को देख के राजा रघुवंशी ने भी मना नहीं किया और अपने परिवार से भी बात को मनवा लिया। परिवार वाले भी बेटा और बहू की खुशी के लिए मान जाते हैं और दोनों को हनीमून के लिए जाने देते हैं। राजा रघुवंशी को सोनम कहती है कि वो अपने गोल्ड की चेन गले में पहन ले, तो राजा रघुवंशी गोल्ड की चेन पहन लेते हैं, जिसका जिक्र राजा रघुवंशी की मां बार बार कर रही है कि राजा रघुवंशी के गले में चेन देख के उनकी मां को चिंता हो रही थी कि कहीं चैन के साथ राजा रघुवंशी को कुछ हो न जाए। इसीलिए राजा रघुवंशी की मां का दिल घबरा रहा था और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम घूमने फिरने जा रहे हो तो चैन पहन के क्यों जा रहे हो।
तब राजा रघुवंशी ने अपनी माँ को बताया था कि सोनम के कहने पर ही उसने गोल्ड की चेन पहनी है। सोनम अपने प्रेमी राज से शादी करना चाहती थी और राज के संपर्क में थी। बार बार राज को मैसेज करके वो सूचना दे रही थी कि वो अब कहाँ पर है। राजा रघुवंशी को किसी भी तरह की कोई भनक नहीं थी। सोनम के प्यार में राजा रघुवंशी इस तरह से पागल हो चुके थे कि वो सोनम पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। राजा रघुवंशी ने एक पल के लिए भी सोनम पे किसी भी तरह का डाउट नहीं किया और आंख बंद करके सोनम के साथ चले ही जा रहे थे। लेकिन सोनम ने राजा रघुवंशी के प्यार का फ़ायदा उठाया। राज के साथ में सोनम के रिलेशन थे। ये बात सोनम के परिवार में उसकी माँ को पता थी और परिवार वाले इसीलिए शादी जल्दी करना चाहते थे। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार ने भी कहा है कि वो लोग शादी टालना चाहते थे। लेकिन सोनम के परिवार वाले बार बार शादी को जल्दी करने का उन पर दबाव बना रहे थे। सोनम के परिवार को शायद सारी बात का पता था कि उनकी बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ में संपर्क में है जो उनके घर में ही कंपनी में काम करता था। सोनम राज के संपर्क में शादी से पहले थी। ये सारी बातें परिवार के लोग जानते थे, इसीलिए शादी जल्दी करना चाहते थे सोनम की। लेकिन इसकी खबर राजा रघुवंशी के परिवार को नहीं थी और शायद राजा रघुवंशी को भी इस बारे में किसी भी तरह की कोई भनक नहीं लगी थी। सोनम ने पूरी प्लानिंग करके अपने शातिर दिमाग को इस्तेमाल करके राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। जो हथौड़ी वहाँ पर मिली थी, जिस कुल्हाड़ी से राजा रघुवंशी के ऊपर वार किए गए थे, वो कुल्हाड़ी पहले ही खरीद ली गई थी। राज सोनम के लगातार संपर्क में था। जब राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए निकले थे तो सोनम राज को मैसेज करके सारी डिटेल दे रही थी कि वो अब कहाँ पहुँच गई है। तब राज ने भाड़े के गुंडे उसके साथ भेज दिए थे। भाड़े के गुंडे पहले ही सोनम और राजा रघुवंशी से पहले शिलोंग चले गए थे और पूरी प्लानिंग के अनुसार वो राजा रघुवंशी और सोनम के आसपास ही थे। शायद सोनम उन लोगों को जानती थी। उन लोगों को सोनम के जान पहचान का भी बताया गया और गार्ड ने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो लोग जो सोनम का और रघुवंशी का पीछा कर रहे थे वो हिंदी बोल रहे थे। सोनम रघुवंशी से बार बार वो लोग बातचीत भी कर रहे थे। जब वो भाड़े के गुंडे पहाड़ियों पे चढ़ते हुए थक गए थे तब सोनम ने उन लोगों से बोला था कि वो 20 लाख रुपए उनको देगी, लेकिन उनको राजा रघुवंशी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये ऑर्डर सोनम ने ही उन भाड़े के गुंडों को दिया था, जिन्हें पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है और उन गुंडों से बातचीत चल रही है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच रखा है और उन्होंने ही बताया है कि सोनम ने ही ऑर्डर दिया था राजा रघुवंशी की हत्या करने का। पहाड़ी के पास जाते ही सोनम चिल्लाने लगी थी कि इसे मार दो। सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली थी, लेकिन राजा रघुवंशी जैसे ही सोनम के पास जाते थे वैसे ही सोनम कोई ना कोई बहाना बनाती थी और राजा रघुवंशी से दूरी बना लेती थी। राजा रघुवंशी का सोनम को अपने पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए राजा रघुवंशी की इतनी बुरी तरह से उसने हत्या करने का प्लान बना लिया था। जब पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज को गिरफ्तार किया तब उसके व्हाट्सएप से बहुत सारे खुलासे हुए और सोनम के फ़ोन से भी लगातार राज को मैसेज किए जा रहे थे। जिस समय सोनम और रघुवंशी हनीमून के लिए गए थे शिलोंग पहुंचते ही जैसे ही राजा रघुवंशी ने सोनम को छूने की कोशिश की थी, तभी सोनम ने अपने प्रेमी राज को मैसेज करके बता दिया था कि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा है और उसे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उसे मारने की तैयारी करवा दो। जो 3 भाड़े के गुंडे राज ने सोनम और रघुवंशी के साथ भेज दिए थे, उन गुंडों को राज बैठे बैठे ऑर्डर दे रहा था। वैसे ही सोनम ने पूरी प्लानिंग कर ली और राज को घुमाने के बहाने से वो ऊंची पहाड़ी के पास लेकर चली गई। फिर गुंडे भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही सुमसाम इलाका आया, सोनम जोर जोर से चिल्लाने लगी और तीनों आरोपी भी
आसपास में ही थे। आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद, तीनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम का पीछा कर रहे थे। तभी सोनम ने जोर जोर से चिल्लाया कि मार दो, इसे मार दो। तभी आरोपी राजा रघुवंशी पे हमला करते हैं। एक आरोपी पीछे से मारता है। जैसे ही राजा रघुवंशी पीछे घूमते हैं, तभी दूसरा आरोपी आगे से वार कर देता है और एक आरोपी बाइक लेके रास्ते में खड़ा था। वो ये देख रहा था कि कोई आ जा तो नहीं रहा था। और फिर राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद तीनों आरोपी राजा रघुवंशी को देखते हैं कि वो मर गया या जिंदा है। राजा रघुवंशी जब पूरी तरह से मर चुके थे, उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं, तब तीनों आरोपी मिलके और सोनम सब कुछ अपनी आंखों से खड़ी होके देख रही थी। तीनों आरोपी मिलकर उसको एक खाई में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सोनम भी उन्हीं आरोपियों के साथ में थी, लेकिन सोनम ने अपने पति को अपनी ही आंखों के सामने भाड़े के गुंडों से मरवा दिया। अपने प्रेमी जो 5 साल छोटा था सोनम से, उसके लिए। लेकिन सोनम को शायद जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो वो कहानी रच रही है उसमें वो फेल हो जाएगी। सोनम ने पूरी प्लानिंग करके आरोपियों के साथ में ही निकल लेती है और जिस स्कूटी को राजा रघुवंशी ने किराए पे लिया था, उसी स्कूटी को वो वहीं पर छोड़ देती है और अपनी पहनी हुई सफ़ेद शर्ट वो उतार कर राजा रघुवंशी की बॉडी के पास में ही छोड़ देती है, जिससे लोग अंदाज़ा लगा सकें कि सोनम के साथ भी कोई अनहोनी हुई है। सोनम बेचारी होने का पूरा प्लान बना रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगता है होटल के बाहर का सीसीटीवी कैमरा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सोनम लगातार किसी से फ़ोन पर चैटिंग करके बात कर रही थी। और दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर एक लाल गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उतरकर वो उसी होटल में आ रहे थे, जिससे पुलिस ने ये पता लगाया कि वो लोग सोनम के टच में थे। अपने पति को मारने के बाद सोनम ऐसे लापता हो गई थी जैसे सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई है। लगातार मेघालय पुलिस सोनम की छानबीन कर रही थी और लोग मेघालय पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि मेघालय पुलिस नाकाम है अपने सिस्टम में। मेघालय पुलिस ने अभी तक सोनम को क्यों नहीं ढूंढा है। लगातार लोग पुलिस के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन पुलिस अपना काम चुपचाप कर रही थी। और मेघालय पुलिस ने ही सोनम के जो 3 साथी थे, जिन्हें सोनम का दोस्त भी बताया जा रहा है, जिन्हें राज ने भाड़े पर भेजा था सोनम के साथ। जब भाड़े के गुंडे शिलोंग पहुंचे थे तो उन्हें पैसों की कुछ ज़रूरत थी। तब सोनम ने राज के बटुए से ही 15,000 रुपये निकाल कर भाड़े के गुंडों को दिए थे। तब भाड़े के गुंडों ने अपना खर्चा पानी उसी के पैसे खाकर उसी को मरवा दिया। लोगों के दिमाग में गलत तरीके की स्टोरी बनाने की कोशिश भी की थी सोनम ने। लोगों को लग रहा था कि राजा रघुवंशी के साथ में लूटपाट हुई है और इसीलिए राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। लेकिन सोनम ने सारे जेवर और राजा रघुवंशी की अंगूठी, चैन, ब्रेसलेट सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने प्रेमी के लिए वहाँ पर ले जाकर हड़प लिया या फिर अपने प्रेमी को दे दिया। अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि सोनम जो जेवर अपने साथ लेकर गई थी उनका आखिर हुआ क्या, या सोनम ने वो सारे जेवर वहाँ पर ले आकर बेच दिए हैं और उन लोगों को पैसे दिए हैं जिनसे राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। जब 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी खाई में मिली थी और राजा रघुवंशी का भाई और सोनम का भाई राजा रघुवंशी की बॉडी को लेके अपने घर पर आए थे, तब परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उसी समय सोनम का प्रेमी राज भी परिवार के दुख में वहाँ पर खड़ा था और उन्हें संभाल रहा था। एक वीडियो में राज सोनम के पिता को संभालते हुए दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि वो वहाँ का सारा हालचाल सोनम को फ़ोन पर दे रहा था। सोनम अपनी ससुराल का सारा हालचाल पूछने के लिए ही राज को उसने अपनी ससुराल में भेजा था। जब राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार निपट जाता है, तब राज भी अपने घर पर चला जाता है। पूरे समय राज
पूरे परिवार के साथ में ही था। रघुवंशी की हत्या करके सोनम अपने प्रेमी राज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने रघुवंशी की हत्या कराई। पुलिस ने सोनम समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हीं आरोपियों ने बताया है कि सोनम ने ही मरवाया है राजा को। जिस राज से सोनम प्रेम करती थी, उस राज के घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पूरा पैसा सोनम ने ही दिया था गुंडों को। सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ शिलोंग को ही हनीमून के लिए चुना। बड़ी ही बेरहमी से राजा रघुवंशी की हत्या करा दी सोनम ने। राजा रघुवंशी के परिवार वाले अपने बेटे के जाने के बाद भी बहू को सही सलामत आने की दुआएं कर रहे थे कि उनकी बहू जिंदा घर पे वापस आ जाए। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है, परिवार का बुरा हाल हो गया है। परिवार पहले से भी ज़्यादा टूट गया है और उनका कहना है कि उनकी बहू ऐसा कैसे कर सकती है। अगर उसे राजा पसंद नहीं था तो वो शादी से इनकार भी कर सकती थी, उसे छोड़कर भी जा सकती थी, लेकिन उसे मरवाने की क्या ज़रूरत थी। सोनम ने बताया था कि वो व्रत रखती है, लेकिन व्रत के बहाने से वो रघुवंशी को अपने पास आने देना नहीं चाहती थी। उसने व्रत इसलिए रखा था ताकि राजा रघुवंशी उसे छुए ना और वो रघुवंशी से दूरी बनाकर रखे। सोनम बेवफा नहीं है, सोनम कातिल है अपने पति की। सोनम के इश्क ने 3 परिवारों को तोड़ दिया है। राजा रघुवंशी का परिवार, सोनम का परिवार और राज का परिवार। राज के परिवार की हालत ठीक नहीं है, वो आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। राज ही पूरे घर का खर्च चलाता है। राज के जेल जाने के बाद राज के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राज की माँ और 2 बहनें उसके परिवार में हैं, जिनका खर्च राज ही उठाता था। ऐसा भी माना जा रहा है कि सोनम ने अपनी कुंडली के दोष को दूर करने के लिए राजा की हत्या कराई और राज के साथ वो शादी करती दूसरी, जिससे राज की उम्र लंबी हो जाती और सोनम अपने प्रेमी के साथ भी रह सकती थी दूसरी शादी करके। सोनम ने उत्तर प्रदेश पहुंच के पुलिस को जो कुछ भी बताया है, पुलिस ने उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं किया है। लगातार सोनम झूठ बोल रही थी और पुलिस के सामने उसकी गिरगिट जैसी चाल चली नहीं। पुलिस को सोनम ने बेचारी बनकर दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी खाल में से बाल निकाल ही लिया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।